जब भी हम किसी प्रकार के डिश को प्रिपेयर करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की सब्जी या फिर पकवान बनाते हैं, तो उसमें जो वो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो लेकर आती है उसमें डाले जाने वाली इंग्रेडिएंट्स या फिर मसाले बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम जब भी बात करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन की या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन को स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली बोलने की या बातचीत करने की, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होती है हमारी वोकैब्स। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, वोकैब्स। क्यों? क्योंकि बिना वोकैब्स के हम कभी भी इंग्लिश में फर्राटेदार या फिर स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली बोलने की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि यही वो अस्त्र है, यही वो इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी कम्युनिकेशन में चार चांद लगाती हैं। तो आज हम बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने वाले हैं, क्योंकि अब जब भी आपके पास वोकैब्स ना हो और आपकी इंग्लिश में लगने वाली हो ब्रेक, तो आप बिल्कुल ना ले टेंशन, बस थोड़े सी दीजिए इस वीडियो में अटेंशन, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं बहुत सारी डेली यूज होने वाली वोकैब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी वोकैब्स हैं या फिर डेली यूज होने वाली जो है डेली रोजमर्रा की इस्तेमाल में यूज होने वाले हमारी ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात आती है इसे इंग्लिश में बोलने की तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभी एक वर्ड का मीनिंग हमें पता होता है तो दूसरे का नहीं, और कभी दूसरे का तो फिर पहले का नहीं। तो अब चलते हैं आगे। देखिए कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डेली बोलते हैं, जैसे बाल टूटना, दांत टूटना, कांच का टूटना। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने अपने डेली जो है हमारी रोजमर्रा की बातचीत पे इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या इसकी इंग्लिश क्या होगी, कभी हमने सोचा है? तो कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ और चलते हैं आगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आप देख रहे हैं हमारी चैनल स्पीक इंग्लिश विद देवकी सिन्हा, और आज हमारी दैनिक बातचीत का भाग 1 है और हम सीखने वाले हैं 13 नए डेली यूज वोकैब्स। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और पहले वोकैब्स की ओर ध्यान देते हैं। पहला वोकैब्स है कमर टूटना। आपने घर में अपने माता पिता से जरूर सुना होगा, ये वर्ड्स आपने जरूर सुनी होगी कि आज तो काम करते वक्त मेरी कमर टूट गई, मैं बहुत थक गया हूं। तो आप इसके लिए 3 ऐसे जो वोकैब्स मैंने आपको दिए हैं, आप इसमें से कोई एक इस्तेमाल कीजिए। वेस्ट ब्रेक, वेस्ट पेन या फिर बैक पेन। जी हाँ, आप इस्तेमाल कोई भी एक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल टूटना, आप इसे 2 वर्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है हेयर ब्रेकेज, दूसरा है हेयर लॉस। अब यहाँ पर मैं आपको एक बोनस पॉइंट दूंगी, मैं आपको बताऊंगी इन दोनों के बीच में डिफरेंस। सो सबसे पहले तो है ये देखिए, हेयर ब्रेकेज होता है जब बाल बीच से टूट जाते हैं, यानी कि बाल पूरे नहीं टूटते, जड़ से नहीं उखड़ते, लेकिन बीच से टूट जाते हैं। अब आती है हेयर लॉस की बात, तो जहां पर बाल पूरी तरह से जो है वो टूट जाते हैं, यानी कि बाल नष्ट हो जाते हैं, वो बाल टूट जाते हैं, हेयर लॉस। आते हैं आगे बढ़ते हुए दांत टूटना। तो दांत टूटने के साथ हम 2 वोकैब्स आपके लिए लेकर आए हैं। पहला है डेंटल रप्चर या फिर टूथ लॉस। आप इसमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब है कांच टूटना। तो अगर कांच टूट जाए तो उसे हम ग्लास ब्रेकेज कहते हैं। जी हाँ, ग्लास ब्रेकेज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हार्ट ब्रेक। हार्ट अटैक मत कर दीजिएगा, वो जो है दिल का दौरा पड़ना को बोलते हैं, यह है हार्ट ब्रेक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश का जो वोकैब्स में लेकर आई हूं वो है पार्टीशन या फिर सेपरेशन, मतलब अलग हो जाना, अलगाव हो जाना। तो आप इसमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अब है नींद टूटना या नींद में खलल पड़ना, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो वोकैब्स आपके लिए लिया है वो है स्लिप डिस्टर्बेंस। बीच में कभी भी रात को सोते समय आप उठ बैठते हैं या फिर कोई भी उठ बैठता है या उसे नींद पूरी नहीं होती, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे या वोकैब्स यूज करेंगे स्लिप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है। आगे, जी हाँ, रिश्तों का टूट जाना। रिश्तों के टूटने के लिए हम 2 वोकैब्स आपके लिए लेकर आए हैं। पहला है ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते, और ब्रेकअप। आप दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा वर्ड जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ये वोकैब से दुखों का पहाड़ टूटना। कभी कभी किसी भी चीज से हो सकता है, या फिर मनी लॉस, या फिर हो सकता है हेल्थ लॉस, बहुत सारी चीजों की वजह से। तो इसके लिए हम वर्ड जो यूज करेंगे, जो वोकैब्स यूज करेंगे, वो है द माउंटेन ऑफ सॉरो। द माउंटेन ऑफ सॉरो, दुखों का पहाड़ टूटना, ठीक है। आगे, जी हाँ, विश्वास टूटना, भरोसा टूटना। इसके लिए हमने आपको
3 वोकेब्स दिए हैं, आप इसमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी कि भरोसा होता है, लॉस ऑफ ट्रस्ट या फिर फेथलेसनेस। ठीक है, फेथलेसनेस, आप इन तीनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी इच्छा। आगे बढ़ते हैं। अब है जो वर्ड वो है हिम्मत टूटना। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेकेज ऑफ करेज। करेज मीन साहस होता है, हिम्मत होता है, ब्रेकेज यानी कि टूट जाना, ब्रेकेज ऑफ करेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो पिक्चर है इसके जरिए मैं, इसमें जो वर्ड मैंने दिया है आपको, ये बदन टूटना आपने सुना होगा। कभी कभी बुखार हो जाता है, बहुत बीमार हो जाते हैं और हमारे पूरे बॉडी में पेन करता है, उसके लिए हम यूज करेंगे। मैंने आपको 2 वोकेब्स दिए हैं इसके लिए, रैकिंग पेन इन द बॉडी यानी बहुत तेज दर्द होना, या फिर बॉडी पेन। सो आप इसमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप जो करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आपके लिए दूसरा एक वोकेब्स लेकर, वो है बटन टूटना। शर्ट की बटन वगैरह या फिर कोई भी कोट की बटन, शर्ट की बटन, कोई भी एक टूट गई तो हम बोलेंगे बटन ब्रेकेज। आपने देखा होगा मैंने ब्रेकेज वर्ड बहुत सारा यूज किया है। ठीक है, सो बटन ब्रेकेज। सो आप देख रहे कितना कॉमन है टूटने में। मैंने सारे वर्ड्स आपको टूटने से रिलेटेड ही दिए हैं और ब्रेकेज आई थिंक मैक्सिमम टाइम आ रहा है, तो आप एक बार इसको गौर करें, बहुत आसानी से आप इसे रिलेट करके याद भी कर पाएंगे और 1-2 बार के इस्तेमाल के बाद ये आपके जो है बाय हार्ट हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट है सपने टूटना या सपनों का टूटना, लेकिन इसकी इंग्लिश वोकेब्स मैं नहीं बताऊंगी, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और जिन्होंने भी इसका कमेंट किया उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में लूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो या ये कंटेंट अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको हमारी कंटेंट अच्छी लग रही है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आप तक पहुंच जाए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा नहीं लगा हो तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि उसमें क्या आपको अच्छा नहीं लगा, ताकि हम अपनी अगली वीडियोस पे उस पे सुधार कर सके और अपनी वीडियोस पे उस पे काम कर सके। तो अब के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।